जरा सोचिए, एक देश जिसकी 60% से ज्यादा आबादी युवा है, जहां हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं, जहां दुनिया की सबसे सस्ती इंटरनेट क्रांति हुई, फिर भी बड़े बिजनेस ज्यादातर खदान, सीमेंट, रेत, कोयला और रियल इस्टेट पर ही क्यों टिके हैं? नदियां काली, पहाड़ खोखले और हवा जहरीली क्यों होती जा रही है? भारत की जीडीपी आज भी टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं चल रही है? आज की कहानी किसी एक कंपनी की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। अगर हम आज भारत के टॉप अरबपतियों की लिस्ट देखें तो सभी के बिजनेस जो है वो खनन, स्टील, सीमेंट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पर ही आधारित है। ये सभी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड बिजनेस है। समस्या ये नहीं कि ये बिजनेस है, समस्या ये है कि ये लो इनोवेशन प्लस हाई इन्वायरमेंटल डैमेज वाले बिजनेस है। एक पहाड़ काटो तुरंत मुनाफा, एक नदी मोड़ो तुरंत बिजली, एक जंगल हटाओ तुरंत जमीन। लेकिन रिसर्च, एआई, डीप टेक, ग्रीन इनोवेशन वाले बिजनेस कहाँ है? यहाँ धैर्य चाहिए और भारत का सिस्टम जल्दी मुनाफे को तरजीह देता है। अब सवाल आता है, बिजनेसमैन पर्यावरण को नजरअंदाज क्यों करते हैं? इसका सीधा सा उदाहरण है कि भारत में एनवायरमेंटल लॉज जो है वो केवल कागज पर मजबूत है, पर क्लियरेंस देकर पैसा मिल जाता है। ईआई रिपोर्ट्स कॉपी पेस्ट होती हैं, विरोध करने वाले गांवों को एंटी डेवलपमेंट कहा जाता है। टेक्नोलॉजी में 5 से 10 साल लगते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, फेल्योर भी बहुत आम बात है। लेकिन खनन में आज पैसा, आज पावर, आज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी आज का मुनाफा कल की तबाही। अब अगर हम जरा बाहर देखें तो देखते हैं कि कैसे दुनिया की जो जीडीपी है वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे अमेरिका में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दक्षिण कोरिया सैमसंग, ताइवान चिप इंडस्ट्री, इजराइल डिफेंस प्लस एआई, चीन मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक। इन देशों ने समझा कि जीडीपी सिर्फ जमीन से नहीं, दिमाग से भी बनती है। भारत में भी स्टार्टअप्स हैं, लेकिन कैसे? डिलीवरी एप्स, गेमिंग, बैटिंग स्टाइल प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजिंग आधारित टेक। ना तो कोई कोर टेक्नोलॉजी, ना कोई सेमीकंडक्टर बेस्ड, ना मेडिकल डिवाइस बेस्ड, ना क्लाइमेट टेक वाले। कोई अच्छे है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंजीनियर तो बना रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना नहीं सिखाया, रिसर्च को नौकरी से जोड़ा ही नहीं, फेलियर को सजा बना दिया। भारत का जो R&D खर्च है वो जीडीपी का केवल 0.7% के लगभग है, जबकि यूएसए में लगभग 2.7%, चाइना में 2.4%। यानी हम भविष्य में निवेश ही नहीं कर रहे। बड़े उद्योग जो है वो पॉलिसी इन्फ्लुएंस रखते हैं, नेचुरल रिसोर्स पर मोनोपोली है। नए टेक इनोवेटर के लिए ना तो लोन है, ना सपोर्ट है, ना मार्केट है। अगर भारत ने यही मॉडल जारी रखा तो नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ ढह जाएंगे, गैस चैम्बर बन जाएंगे शहर, क्लाइमेट रिफ्यूजी बढ़ेंगे और जीडीपी अस्थायी रहेगी। याद रखिए, नेचुरल रिसोर्स खत्म हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस कभी खत्म नहीं होगी अगर उसको मौका मिला तो। अगर हमको टेक बेस्ड जीडीपी बनानी होगी तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, R&D में मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा और फेल्यूर को स्टिग्मा नहीं लर्निंग बनाना होगा। CSR दिखावा नहीं, इनोवेशन हो, प्रॉफिट प्लस प्लेनेट दोनों जरूरी है। आज की कमाई से कल का भविष्य मत जलाओ। क्या हम सिर्फ जीडीपी का नंबर बढ़ाना चाहते हैं, या एक ऐसा विकास जो हमारे बच्चों को भी सांस लेने दे? क्योंकि अगर विकास में नदी नहीं बचेगी तो जीडीपी के ग्राफ पर इंसान खड़ा नहीं रह पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।